आगे चल के इसी वंश में आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और अग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवक, उपदेव, सुदेव और देवव्रत। इनके अतिरिक्त 7 कन्याएं हुई थी, दत्तदेवा, शांतदेवा, उपदेवा और श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। इन सबका विवाह वसुदेव जी से हुआ। अग्रसेन के 9 पुत्र हुए, कंस, सुनामा, निक्रोध, कंक, शंकु, राहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और दुष्टिवान। इनके अतिरिक्त 5 कन्याएं हुई थी, कंसा, कंसावती, कंका, सूर्य हो और राष्ट्रपालिका। इन सबका विवाह वसुदेव जी के भाइयों से हुआ। देववीर के पुत्र सूरसेन थे, सुरसेन से ये वसुदेव जी हुए। और वसुदेव जी के जन्म के समय नगाड़े बजाए गए थे, इसीलिए इनका नाम एक आनक धुंध भी था। इनकी 5 बहनें थी, प्रथा अर्थात कुंती, सुतदेवा, सुतकीर्ति, सुतसर्वा और राजादी देवी। सुरसेन जी के मित्र थे कुंती हो, उनको कुंती दे दी गई थी तो उनका नाम कुंती हो गया। अतः इसके बाद सुतसर्वा का विवाह सीधी राज दंभोज से हुआ, जिनसे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव जी की और भी कई पत्नियां थी, जैसे पौलवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। इन सब में देवकी जी प्रथम थी। और इनके पुत्र थे बलराम, गद, सारण, द्रुमद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मद और भद्र आदि और भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। देवकी के गर्भ से कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, बलराम जी। तो भगवान इस प्रकार कहकर सुखदेव जी चुप हो गए। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव आपने यदुवंश का पूरा विस्तार किया, लेकिन आपने श्री कृष्ण कथा को नहीं सुनाया, उनका जन्म नहीं सुनाया। ये प्रसंग तो अत्यंत गूढ़ प्रसंग है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा हूं, ये देख रहा था तुम वास्तव में ही कृष्ण कथा के प्रेमी हो या फिर ऐसे ही हो। आपको मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा, लेकिन आज आपको 4था दिन है और 4थे दिन तक ना आपने जल ग्रहण किया है ना खाना खाया। पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु जब मैंने केवल जल के ऊपर एक संत का अपमान कर दिया तो अब मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं। जितना हो सके मैं कथा सुनना चाहता हूँ, जितना हो सके मैं पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ, आप तो मुझे कथा सुनाए। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा तुम जैसे दिव्य आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी पर कंस इत्यादि दैत्यों का जो पाप था वो बढ़ने, और पृथ्वी देवी जी द्रोही का भार सहन नहीं कर पाती। पृथ्वी देवी ने गौ का रूप बनाया और जाकर देवताओं के पास आई, कहने लगी मेरी रक्षा करो। देवता कहने लगे, कंस से हम तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम आपको ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, वो कुछ समाधान ढूंढ लेंगे। लेकर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो लेकिन हाँ जिनकी तुम अर्धांगिनी अर्थात दासी हो वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी
भगवान का आह्वान है, क्योंकि भगवान को जब भाव से बुलाया जाता है ना तो भगवान हर जगह प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथ्वी पर द्रोहियों का भार बढ़ गया है। तब आकाशवाणी हुई कि मैं वसुदेव जी के घर में जाकर अवतार लेकर आऊंगा। आप सभी लोग भी अपने अंशों के साथ अवतार लेकर वहीं पर आओ। और सब देवताओं ने सुना। कोई मोर बने आया, कोई वाल वाल बने आया, कोई सखा बने आया। इस प्रकार ब्रजमंडल में वाल वाल बनकर आ गए। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत स्नेह करता था। स्नेह के कारण ही इसने अपने परम मित्र वसुदेव जी से ही उनका विवाह करा दिया। विवाह में इतना प्रसन्न हुआ कि बहुत सारा दहेज दिया। दहेज देकर खुद सारथी बनकर रास संभालने जा रहा। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तो इस देवकी के विवाह में इतना कुछ हाल है, इसी का 8वां लाल तेरा नाश करेगा। देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। यहाँ पर गर्भ बताया गया, ये नहीं बताया गया कि लाल था कि लाली थी, क्योंकि कहा जाता है गर्भ में लाली या लाल कोई भी हो सकता है, उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। और फिर वैसे भी लोग कहते जब लाल हुआ तो लाली क्यों? वसुदेव जी के पास तो लाली आई थी और तो इसने तलवार निकालने मारने को तत्पर हो। वसुदेव जी ने विचार किया, पति का अर्थ होता है पति पालयति पति पोषणयति, जो पालन करे जो पोषण करे वह पति है। अगर ये इनको मार देंगे तो मुझे दोष लगेगा। कहने लगे आप इनको नहीं मार सकते। कंस कहने लगा, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, मैंने सुना, लेकिन आप इन्हें मार नहीं सकते। इसके कई कारण हैं। एक तो आप इनको दान कर चुके, अब आपका अधिकार इन पर कुछ नहीं रहा। दूसरा है कि अभी ये विवाह मंडप पर है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब तक स्त्री के हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगा रहता है तब तक वह विवाह मंडप में मानी जाती है। अतः इसलिए भी नहीं मारे। कहने लगे, तुमने सुना नहीं है इनका पुत्र मुझे मारे? वसुदेव जी कहने लगे, मरना तो सबको है। कोई 10-20 साल बाद मरता है, कोई 50 साल बाद मरता है, कोई हजारों साल बाद मरता है, लेकिन मृत्यु सबकी निश्चित है। यदि कि तुम्हें मृत्यु से वह है तो मैं तुमको वचन देता हूँ, इनके गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे उन सबको लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। और यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब वसुदेव जी ने वचन दिया था तो 8वें को क्यों लेकर नहीं आए? तब संत कहते हैं भगवान ने इनके गर्भ से अवतार किया, क्योंकि भगवान गर्भ में नहीं आए बल्कि गर्भ बंधन को छुटाते भगवान अवतरित हुए थे। तब कुछ समय के बाद पहले पुत्र का जन्म, जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी उसको लेकर आए। कंस कहने लगा, ये मांस का लूथरा मेरा क्या बिगाड़ ले, आप इसको ले जाओ और जो 8वां हो ना उसको ले आओ। नारद जी ऊपर से देख रहे, ये क्या कर रहा है? ऐसे ही अगर ये पाप कम होते जाएंगे तो ये मन नहीं पाएगा। तुरंत आ गए, उसके हाथ में एक अष्टदल का पुष्प दिया, कहने लगे इसको गिनो। और उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 हैं। तो इन्होंने वह पुष्प उल्टा कर दिया। अब कहने लगे अब गिनो। अब ये फिर गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7। नारद जी कहने लगे ऐसे नहीं,
जो आपने पहला चुना था उसी को पहला चुनो। बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो बल दिया, मुझे क्या पता कौन सा है पहला। नारद जी कहने लगे इसी प्रकार पहला आत्मा हो सकता है और आत्मा पहला हो सकता है, तुम्हें क्या पता कौन सा आ रहा है, इसीलिए किसी को मत छोड़ो, सबको धाम भेजो। अब कंस ने सुना, वसुदेव जी को बुलाया, धाम को भेजा और उस बालक को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया। वो बेचारा मरा। धीरे धीरे 6 बालकों को इसने मार दिया। 7वें की बारी आई तो भगवान ने योग माया का सहारा लिया। कहा देखो आप जो है देवकी जी के जो 7वां गर्भ है ना, उसको नष्ट करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो। योग माया कहने लगी हमें क्या मिलेगा, इतना बड़ा काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। भगवान ने कहा देखो मेरे तो एक रूप में एक ही नाम होते हैं, तुम्हारे अनेकों नाम हो जाएंगे, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, इस प्रकार अनेकों नाम हो जाएंगे। बोली इससे भी काम नहीं चलेगा। भगवान कहने लगे हमारे एक अवतार की एक ही बार पूजा होती है, हमारी 9 दिन 2 बार हुआ करेगी, इसीलिए 9 देवी 2 बार हो गई। कहने लगी इससे भी काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो तुम्हारे 12 महीने हमारी एक ही बार होती है, तुम्हारी 4 बार 9 दिन करके पूजा हुआ करेगी। अब नवरात्रि कितनी आती है, 4, 2 गुप्त आती है और 2 खुली आती है। अतः कहने लगी इससे भी काम नहीं चलेगा, और कुछ बताओ, आपका बहुत बड़ा काम करना है हमको। भगवान ने कहा तुम मेरी बहन बनकर आओगी। योग माया जी कहने लगी बस प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही पर्याप्त है, आपके साथ कोई नाता तो बन जाएगा। अतः योग माया जी 7वें को नष्ट करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल। मथुरा में हल्ला मच गया, देवकी जी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। 8वीं की बारी आई, हमसे भैया क्यों तुम रूठे, हमसे भैया क्यों तुम रूठे, हमसे भैया क्यों तुम रूठे। मेहंदी के दाग मेरे, मेहंदी के दाग मेरे अबरी न छूटे, हमसे भैया क्यों तुम रूठे, हमसे भैया क्यों तुम रूठे।
तलवार नंगी देख दिल मेरा टूटे, हमसे भैया क्यों तुम रूठे, हमसे भैया क्यों तुम रूठे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आगे 8वें गर्भ की बारी और देवताओं ने 9 बार सत्य शब्द से भगवान की स्तुति की। अरे कब लोगे अवतार दयानिधि, कब लोगे अवतार, कब लोगे अवतार दयानिधि, कब लोगे अवतार, कब लोगे अवतार दयानिधि, कब लोगे अवतार। तेरी इस पावन धरती पर, तेरी इस पावन धरती पर, तेरी इस पावन धरती पर, तेरी इस पावन धरती पर हो रहे अत्याचार दयानिधि, कब लोगे, कब लोगे अवतार दयानिधि। क्या बात है, कितना प्यारा गा रहे हैं। कब लोगे अवतार दयानिधि, कब लोगे अवतार, कब लोगे अवतार दयानिधि, कब लोगे अवतार। तेरी इस पावन धरती पर, तेरी इस पावन धरती पर हो रहे अत्याचार दयानिधि, कब लोगे अवतार, कब लोगे अवतार दयानिधि, कब लोगे अवतार। बोले गोविंद भगवान की जय। काली रात आई, घोर देवकी मां को सपना, एक चतुर्भुज बालक उनके निकट आ रहा है। आने लगा, ना तो देवकी जी सो रही है, ना ही हंस रही है, ना ही रो रही, एक जैसी है। अतः उसी समय पर यशोदा जी ने योग माया को जन्म दिया। वसुदेव जी के पास में भगवान अवतरित हो और कहने लगे, देखो मैंने आपके यहाँ जन्म लिया था, जन्म लेने का वचन दिया था, अब वो पूर्ण किया और आप मुझे चुपके से गोकुल छोड़े आना। वसुदेव जी कहने लगे, मेरे हाथों में तो बेड़ियां लगी हुई हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, मैं कैसे जा पाऊंगा। भगवान कहने लगे, जरा पकड़ो तो सही। जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने पकड़ा, सारे बंधन खुल गए और भगवान को एक सूप में उठाया, ले जाने लगे। मध्यम मध्यम बारिश हो रही। जब योग माया को पकड़ने के लिए बेड़ियां लग जाती हैं, लेकिन जब भगवान को पकड़ा है, पूर्ण ब्रह्म को जब पकड़ा है, तो बेड़ियां खुल गई। मध्यम मध्यम वर्षा ले जाने लगी। आगे मार्ग में यमुना जी पड़ी। तो यमुना जी बाढ़ की तरह बह रही, उसमें से आने लगी। केवल गर्दन ही गर्दन, शीश नाग छाया बनकर ऊपर से जा रहे थे। वसुदेव जी धीरे धीरे गोकुल आए। गोकुल में अपने
पुत्र को रखा और पुत्री को उठा लाए। और जब भगवान को पकड़ा था, जब तो बेड़ियां लगी, बेड़ियां खुली थी। जब भगवान को छोड़कर माया को पकड़ा तो बेड़ियां फिर से लग गई, पहरेदार जग गए। कंस को पता चला, कंस गिरता फिरता आया और भगवान को उठाया, कहने लगा अब इसे नहीं छूना। देवकी जी कहने लगी ये तो स्त्री है, पुत्री है, ये क्या तेरा बिगाड़ लेगी। कहने लगा इसके पति ने मार दिया, इसके 8वें बच्चे ने मार दिया, तो मुझे रिस्क नहीं लेना, सबको मार। जैसे ही उनको पत्थर पर पटकने जा रहा था, इतने में ही मैया ने दुर्गा का रूप बनाया और कहने लगी अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में अवतरित हो चुका है। आगे यहाँ पर नंद बाबा अथाई पे बैठे हुए, ब्राह्मणन को आगमन हुए, ब्राह्मणन ने खूब स्वागत किया। ब्राह्मणन ने कही पुत्र मान भव। नंद बाबा कहने लगे क्यों काई हंसी या 80 साल की उम्र में पुत्र कांते हो। ब्राह्मण कहने लगे देखो पुत्र तो होगा, ब्राह्मण वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण के वाक्य कभी असत्य नहीं हो, अतः तुम क्यों ना अनुष्ठान ही करवा लो। नंद बाबा कहने लगे कभी काय बात नहीं है, अभी शुरू कर दो। ब्राह्मण ने अनुष्ठान शुरू करा। एक दिन नंद बाबा ने और यशोदा जी ने एक स्वप्न देखा, इनके पास में एक नीलवणी सा बालक सोया हुआ, मगन है कि नंदा और नंदा बुला ले। एक दिन नंदा हुआ भगवान के पास आए, भगवान पे तिदरिया पड़ी, कहने लगी भगवान छोरा ही दियो, छोरा ना दियो तो 9 लका हार ना मिले, पहले 9 लका हार मिले करते, 11 पुत्र का नारायण को ना मिलियो। तिदरिया हटाई तो छोरा दिन के पागल है, कहने काशी की थारी बजावे लगी। नंद बाबा अथाई पे बैठे माला करवे लगे, कहवे लग रहे अभी भयो ना है, जाने कब होगो। जैसी नंदा बुआ ने गई बाबा छोरा भयो है, बाबा मगन है। यमुना जी में स्नान किया, बढ़िया चकाचक वस्त्र पहन, यो मानो 80 साल को डोकरा ना हो, 20 साल को छोकरा। धीरे धीरे बिजवासी ने पतो पड़ी, बिजवासी आवे लगे। अब एक बिजवासी ने माखन को लौना फेंको, वो जाएगा बिना दांत वाली डुगरिया के मुंह में फंसो। अब पहले तो बात डुगरिया ने सोची कावला आएगी, फिर कहने लगी थोड़ो माखन को स्वाद मिलो। लड़का थे पूछी चौरे ये सब उत्सव काय को हेरो है। एक ग्वाल ने बताया कि नंद बाबा के छोरा भयो है। भगवान ने बुढ़िया कहने लगी ऐसी छोरा तो रोज है में। लड़का कहने लगो अरे बुढ़िया ये छटाई गई लगे, नंद बाबा के छोरा भयो, नंद बाबा के 80 साल की उम्र में भयो है। अब तो सभी विजवासी बधाइयाँ गाने लगे। आइए हम लोग भी उन्हीं के साथ में बधाइयाँ गाते हुए इस कथा को प्रभु के चरणों में विश्राम करें। लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। और देखिएगा जो माताएं खड़ी सब बैठ जाए, सभी बैठ जाए, सभी यहाँ आकर के पूजन करेंगे, सभी एक करेंगे रास्ते में बैठ जाए सभी। अभी बधाइयों का आनंद लेंगे, बैठ जाए सभी। और आप सीधे सीधे आ जाए, बैठ जाए सभी माता, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, बैठ जाए सभी और पहले जन्म का आनंद लेंगे। आइएगा लाला जायो है, नंद के लाला जायो है।
मोहन भैया वहाँ बधाई गई। सबसे पहले नंद घर आनंद भयो और उसके बाद में बधाई तौबा करते हैं। आइए। अरे नंद के आनंद भयो, किसी बोलो थोड़ा, किनको खुशी है, खुशी है ना, तो गांव में साथ मिल करके कहो नंद के आनंद भयो। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी तीनों घोड़ा तीनों, और दीनी पाल की, हाथी तीनों घोड़ा तीनों, और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। कौन को तीनों हाथी घोड़ा, कौन को तीनों पालकी, कौन खोले हाथी घोड़ा, कौन दीनी पाल की, घोड़न को हाथी घोड़ा, घोड़न को पालकी, घोड़न को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, घोड़न को हाथी घोड़ा, घोड़न को पालकी, घोड़न को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। बधाई हो लाला के जन्म की सबन को बहुत बहुत बधाई। दे दे बधाई भैया, दे दे बधाई भैया। ये बताओ, ये बधाई किन की तरफ से हो रही है? हाँ? लाला की मम्मी की तरफ से है कि हमारे परीक्षित जी हैं उनकी तरफ से है? ये यशोदा मैया की तरफ यशोदा मैया कौन है? माता जी बैठी हुई। अच्छा, तो देखो लाला की मम्मी जो कह रही पंडित जी फोन पे कर दी। आज तो बधाई बड़ी होगी। बोली नंद के लाला की जय। देखो जब लाला की शादी होगी ना तो जेबी कम से कम 50 लाख से नीचे नहीं मांगेगी। हाँ, लाला की जब शादी होगी। आओ, दे दे बधाई भैया, दे दे बधाई भैया, दे दे बधाई। गाओ सब गाओ। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया। लाला 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 जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
नंद के लाला की हर भाभी लोगी मैया लखन भी लोगी, हर भाभी लोगी मैया लखन भी लोगी। लोगी करे देव साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लोगी मैया लहरा भी लोगी, साड़ी भी लोगी मैया लहरा भी लोगी। साड़ी भी लोगी मैया लहरा भी लोगी, साड़ी भी लोगी मैया लहरा भी लोगी। झूलर की करी देव साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आइएगा।